पिता राख पिता प्रभ मेरे, 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 मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे, पिता राख पिता प्रभ मेरे, पिता राख पिता प्रभ मेरे, पिता राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे, पिता राख पिता प्रभ मेरे, पिता राख पिता प्रभ मेरे, पंच बिखारी एक गरीबा, राखो राखन हारे, पंच बिखारी एक गरीबा, राखो राखन हारे, पंच बिखारी एक गरीबा, राखो राखन हारे, पंच बिखारी एक गरीबा, राखो
सताए, आयो शरण तुम्हारे। खेद करे हर बहुत सताए, आयो शरण तुम्हारे। खेद करे बहुत संताए, आयो शरण तुम्हारे। खेद करे हर बहुत सताए, आयो शरण तुम्हारे। आयो शरण तुम्हारे, राख पिता प्रभु मेरे। पिता राख पिता प्रभु मेरे। पिता राख पिता प्रभु मेरे। पिता राख पिता प्रभु मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभु मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभु मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभु मेरे। पिता राख पिता प्रभु मेरे। पिता राख पिता प्रभु मेरे। कर कर हार्यो अनिक बहु पाती, छोड़ है कतहु नाई। कर कर हार्यो अनक बहु पाती, छोड़ कतहु नाहि।
कर हारियो अनक बहुभांति चोट है कतहु नाही कर कर हारे अनिक बहु पाते छोड़ है कतहु नाही कर कर हारियो अनक बहु पाती छोड़ कतहु नाही एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाए एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाए एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाए एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाए साध संग मिट जाए राख पिता प्रभ मेरे पिता राख पिता प्रभ पिता राख पिता प्रभ मेरे राख पिता प्रभ मोह निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभ मेरे पिता राख पिता प्रभ मेरे पिता राख पिता प्रभ मेरे
कृपा संत मिले मोह दिन ते धीरज पाया। कर कृपा संत मिले मोहे दिन ते धीरज पाया। कर कृपा संत मिले मोहे दिन ते धीरज पाया। कर कृपा संत मिले मोहे दिन ते धीरज पाया। संति मंत दियो मोह निरपा गुर का शब्द कमाया। संतिमंत दियो मोह निर्भा गुर का शब्द कमाया। संति मंत दियो मोह निरपा गुर का शब्द कमाया। संतिमंत दियो मोह निर्भा गुर का शब्द कमाया। गुर का शब्द कमाया। राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे।
जीत लए ओ महाबिखादी सहज सुहेली बाणी। जीत लए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी। जीत ओए महाबिखादी सहज सोहेली बाणी। सहज सुहेली बाणी। जीत ले जीत ले ओए महाबिखादी। जीत लए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी। जीत लए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी। 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 पाया पद निर्वाणी। राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ मेरे। मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे। मोहि निर्गुण
सब गुण तेरे राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ पिता राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ गुरु नानक जी राख पिता प्रभ मेरे। गुरु नानक जी राख पिता प्रभ ओ राख पिता प्रभ मेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। तो सारे गुणों का दाता है, तो सारे गुण दे सकता है मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे में एक भी गुण नहीं है, पर जितने भी गुण हैं तेरे दिए हुए। जब इतनी कृपा कर दी है तो एक कृपा और कर दी। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 डाकू मुझे रोज लूट लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खेद करे और बहुत संताव है, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा दुख देते हैं मुझे। मैं इनसे हार कर तेरी शरण में आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पंक्ति को जरा गंभीरता से लेना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 डाकू हैं। अमृत ले उठे, नाम जपा, हमने धन इकट्ठा किया नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे हमारे कर्म बनने हैं, जिससे हम नज़दीक हो जाएंगे गुरु के। कर्मी आपो अपनी के नेड़े। अमृत ले उठ के नाम जपते हैं, नेक काम करते हैं, गुरु हमसे दान करवाता है, सेवा करवाता है, सिमरन करवाता है। इससे हमारा बैंक अकाउंट बढ़ता है। जैसे जैसे अकाउंट बढ़ता जाएगा नज़दीकी बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर 5 डाकू हमें रोज़ लूट लेते हैं। क्रोध आ गया किसी पे, किसी का दिल दुखा दिया, नुकसान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाउंट में से पैसे खाली हो गए, माइनस हो गया। काम, इन आंखों से पराई स्त्री का रूप देख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में वासना रखकर बहुत माइनस हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ लालच किया, हेरा फेरी कर ली थोड़ी लालच करके, माइनस। मोह में फंस के रिश्वत ले ली, रिश्वत दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार से तो भरे ही पड़े हैं। हम पूछते हैं इतनी देर हो गई नाम जपते हुए, बात क्यों नहीं बन रही? साफ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने अपने मन में झांक लेना है हमने। हम कहाँ खड़े हैं, कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
राम राम सब जग कहे, राम न पाया जाए। बस वही पॉइंट आ जाता है, एक बार दशरथ कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोट कोट सुख होए। सारी दुनिया करोड़ों बार राम कहती है, पर राम कहने का फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि 10 छेद है हमें, 10 पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शरीर रोज 10 पाप करता है। 10 पाप नहीं करता, हजारों हैं, 10 उनकी लिस्ट बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है कि कोई करोड़ बार राम कह ले फल नहीं मिलता, पर कोई एक बार राम कह ले संत, उसे फल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि 10 पाप से रहित होकर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जब एक बार राम कहते थे, एक बार वाहिगुरु कहते थे, ऐसे संत महापुरुष जब नाम जपते हैं तो उनके 7 करोड़ रोम नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि 10 पापों से रहित होकर वो नाम जपते हैं। तो एक बार कहा हुआ भी कितने लोगों को तारने की हैसियत रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकत रखता है। हम 1000 बार लाख बार कहते हैं पर उसका फल पूरा नहीं मिलता, क्योंकि साथ में इतने सारे पाप होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बेनती का शब्द है कि पाछा तरस कर, जब तूने मुझ में कुछ गुण दिए हैं जो तेरे दिए हुए हैं, ये गुण भी दे दे, इन 5 से भी छुटकारा दिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे बस की बात नहीं, हम रोज सुनते हैं पर मान नहीं पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 भिखारी एक गरीबा, 5 डाकू है, मैं अकेला गरीब हूँ एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डाकू 5 हैं, मैं अकेला हूँ, कैसे लड़ूं? तू तरस कर, तेरी शरण में आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू साथ हो जा, तब मैं इनसे लड़ पाऊंगा, तो मेरी समर्था नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज जो दास विषय ले रहे हैं, इस विषय को बहुत कम लोग छूते हैं, पर जरूरी है समाज के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम वासना, जिसमें सारा जगत बीमार पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े से बड़े ऋषि मुनि तपी सबको हर लेता है ये काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बचता कौन है? आज ये भी समझेंगे बचता कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बचने का तरीका क्या है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है साथ संगत जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यार से बोलिए धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन है हमारे ऐसे गुरु जिन्होंने 10वें ग्रंथ में त्रिया चित्र लिखा है। काम वासना पर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, कि हर पहलू उसमें उजागर किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पहलू को आज के ज़माने में छूने से भी लोग डरते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस ज़माने में लिख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी ज़रूरत होगी, कितनी ज़रूरत होगी, उन्हें पता था आने वाला वक्त कैसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बालक नग्न है, कपड़े नहीं पहने उसे, पर उसकी नग्नता बुरी नहीं लगती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे घृणा नहीं आती। क्यों? क्योंकि मन पवित्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन अपवित्र है, हम वो नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी नागे साधु से किसी ने सवाल किया कि आप अपने आप को कपड़े से ढकते क्यों नहीं? नागा साधु होते हैं ना बहुत सारे, जो कपड़े पहनते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहने लगे पट्टी वहाँ बांधी जाती है जहाँ जख्म हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा शरीर में कोई जख्म नहीं है भाव, मेरे अंदर काम नहीं है, तो मैं ढकूं क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में काम वासना भरी पड़ी है, इसलिए हमें पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कहते मैं विस्वाद में चला गया, समाधि में चला गया। श्रवण कीजिए। विस्माद रूप
विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मैंने जब देखा सारे जानवर, सारे जितने भी सृष्टि में बनाए मालिक ने, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं विस्माद में चला गया, उसके अचरज कौतक में चला गया। एक इंसान ही है जिसे अपने आप को ढकना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कारण एक ही है, काम वासना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐसी बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे। बड़े महापुरुषों ऋषियों मुनियों ने इसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी है, मैंने बहुत सारी पढ़ी है। हर एक के अपने अपने अपनी अपनी सोच होती है, पर जो सबसे कॉमन सब में एक बात थी ना, वो ये थी सबकी, कि विरले होते हैं जो इस पे जीत पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विरले नानक उत्तम काढ़िए विरले के इंद्रिय जित पंच दोखते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 इंद्रियों को जीत कर कोई विरला होता है जो करोड़ों में एक हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हम सबको अपना अपना पता है, हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और फिर कहते हैं कि अमृत लौटते हैं, बात क्यों नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मटके में पानी भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, नीचे 10 छेद करके रखे हो, 5 छेद करके रखे हो, कहाँ टिकेगा कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज नाम जपो, इकट्ठा करो। महापुरुष बाबा अनंत सिंह जी कहते थे यही फर्क है संतों में और आम इंसान में। संत संभाल लेते हैं, नाम जपना जितना मुश्किल है ना, उसे संभालना उससे ज्यादा मुश्किल है। हम जप तो लेते हैं, गुरु नानक हमसे जपवा लेते हैं, हम संभाल नहीं पाते। कहीं ये ज्ञान हो जाए कि संभालना कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी इस पर कोशिश तो करे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे, वचन लिखे हुए हैं, खालसा सोई जो करे नित जंग। सबसे पहले तो ये गलतफहमी, खालसा का नाम सुन के ना बहुत लोगों को गलतफहमी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खालिस का मतलब होता है पवित्र, प्योर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चा, फिर वो चाहे कोई भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी कहते मेरा खालसा वो होगा जो करे नित जंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज युद्ध करे नहीं, मन से युद्ध कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन कहेगा ये गलत काम कर ले, वो मन से लड़े नहीं, मैं नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त बैठ के श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू कर दे, मूल मंत्र शुरू कर दे, राम राम जपना शुरू कर दे, बैठ जाए समाधि लगा के, मन से लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं वो है मेरा खालसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लड़े तो सही, चाहे हारे, पॉइंट को समझना। युद्ध करना जरूरी होता है, हार और जीत हमारे हाथ में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो युद्ध करते ही नहीं। जब मन कहता है गलत काम कर ले, गलत चीज देख ले, मन से युद्ध करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और युद्ध वो कर सकता है जो अमृत लौट के नाम जपता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो योद्धा बन जाता है, रोज उठ उठ के, रोज जप जप के वो ताकतवर हो जाता है, फिर वो लड़ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज कभी जीतेगा, कभी हारेगा, कभी जीतेगा, कभी हारेगा। एक समय आएगा ज़्यादा जीतेगा, कम हारेगा। एक समय आएगा पूरी बाजी जीत जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है, ये 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर वो घटना श्रवण करते हैं। पिता राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, पिता
एक साधु में बड़ी कमाई वाले जिनका नाम है साधु रजब। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने काम वासना के ऊपर भी ग्रंथ लिखा है अपने निजी तजुर्बे से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु रजब जंगल में रहते हैं, नाम जपते समाधि लगा के। बस एक ही इच्छा है प्रभु को मिलने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हैं, नाम जपते हैं। 2 दिन में कभी 3 दिन में एक बार जाते हैं गांव में, भूख लगे तो एक घर से कुछ मांगते हैं, जितना मिल गया लेकर आके वो खा लेते हैं, फिर समाधि में लग जाते हैं। बस यही उनका काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही उनकी दिनचर्या है, 2-3 दिन में एक बार मांगना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे साधु ना, बाबा नंद सिंह जी कहते हमने देखे हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, भूखे रहते हैं, शरीर को इतना दुर्बल कर लेते हैं ताकि काम वासना जागे ही ना, ताकत ही ना रहे शरीर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम वासना को जीतने के लिए अपने शरीर को दुर्बल कर लेते हैं। पर वाणी कहती है, बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, गुरु की वाणी कहती है, वेद शास्त्र कहती है कि काम वासना शरीर से ज़्यादा मन का रोग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर चाहे ना कर पाए, आदमी बुजुर्ग हो जाए, बुढ़ा हो जाए, मन नहीं भरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन का रोग है, शरीर दुर्बल कर भी लिया, मन को कहाँ साधा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को घटना याद है ना। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं, हम जब बैराग की अवस्था में कभी कहाँ समाधि लगाते थे, तो हरिद्वार में बैठे थे बाबा नंद सिंह जी। कहते साधुओं की टोली बैठी थी, मैं भी उसमें जाके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम के टाइम आग जलाई हुई है, ठंड का समय है, साधु बैठे और अपने अपने तजुर्बे बता रहे हैं, अपनी अपनी अवस्था बता रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी पीछे जाके बैठ गए, सब अपने अपने तजुर्बे बता रहे हैं। और एक ने उसमें से कहा कि इस वक्त मेरी अवस्था ये हो गई कि यहाँ से लेके पंजाब तक चाहे रोड सारी सोने की बना दो, सारा रास्ता, पर मेरा ध्यान उसमें नहीं जाएगा। मैं धन से ऊपर उठ गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आज भी मेरे मन में काम वासना जाग जाती है, उससे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी उसकी बात सुन के मुस्कुराए, खुश हुए कि सच बोला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु है, जीतने की कोशिश तो कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी हार मान रहा है, आज हार रहा है, लड़ रहा है, कल जीत भी जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें से एक ने कहा, ये तो कौन सी बड़ी बात है, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी, मैं उसे घर में छोड़ के यहाँ बैठा हुआ हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बाबा नंद सिंह जी बोल पड़े, कहने लगे कहाँ छोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में तो अभी भी साथ में लेके बैठा है, छोड़ी कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन में ख्याल है, मन में सूरत वहाँ चल रही है, तो गुरु तो मन की देखता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, पैकिया दे सलाइयाँ नैनी, भाव का कर सिगारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहकियाँ दे सलाइयाँ नैनी, इन आंखों में भय का सलाइयाँ भाव सूरमा लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भय किया दे सलाइयाँ नैनी, भाव का कर सिंगारो। इस भाव का, प्रेम का श्रृंगार कर। भाव आंखों को अदब दे, पराया रूप मत देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन आंखों को डरा कि मत देख, क्योंकि जो तेरी आंखें देख रही है, गुरु तेरी आंखों के थ्रू तुझे देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि तू क्या देख रहा है, इसलिए इन आंखों को डर दे, पराया रूप मत देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट समझ ले, जो तू देख रहा है गुरु देख रहा है। गुरु तुझसे कैसे प्रेम करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैकियाँ दे सलाइयाँ नैनी, पाव का कर सिंगारो। ये श्रृंगार कर प्रेम का, गुरु से प्रेम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब साधु रजब 2-3 दिन में एक बार मांग कर खा लेते हैं। एक दिन किसी घर में गए तो वहाँ पर बहुत जवान लड़कियाँ, शादी का माहौल था, वो बाहर इंतज़ार करते रहे, कोई आके देगा, किसी ने कहा देते हैं, काफ़ी समय लगा दिया। तब तक उन लड़कियों को वो देखते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में
काम जागा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं मेरे मन में पहली बार कहाँ वासना जागी, मैं वहाँ से बिना कुछ लिए भाग खड़ा हुआ कि मैं कहाँ फंस गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और भागकर गांव से दूर, बहुत दूर तक भागा। वहाँ पे कुआं था, कुएं की मुंडेर पर, बहुत बड़ा चौड़ा सा कुआं था, चौड़ी उसकी दीवार थी, उस मुंडेर पर जाकर मैं बैठ गया, समाधि लगा ली कि हे प्रभु बचा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा मन कहाँ जा रहा है, मुझे तुझे पाना है और मैं कहाँ गिर रहा हूँ। कहते उस वक्त वहाँ से कुछ आजड़ी गुजरे, कहने लगे महापुरुषों आप रोज़ समाधि लगाते हो, कभी कहाँ कभी कहाँ, हमें सेवा दो, गांव में चलो, हमारे घर में रुको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु रजब कहने लगे नहीं, साधु जंगल में ही भला, घर में नहीं, गांव में नहीं, मुझे नहीं जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डर गए थे कि मेरे मन में क्या हो रहा है। साधु रजब लिखते हैं जब मैं समाधि में लगा के थक गया, आराम करने के लिए थोड़ी देर लेट गया कुएं में, कुएं की मुंडेर पर, चौड़ी मुंडेर थी। कहते सपने में वो लड़कियां आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनको मैंने रूप देखा था खड़े रह के, वो सपने में आ गई, क्योंकि जो इच्छा पूरी नहीं होती है ना, सपना आता है 99% वही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपने में आई और मुझे अपनी ओर खींचने लगी और मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ, जैसे जीवित भागा था, स्वप्न में भाग खड़ा हुआ। और जैसे ही मैं भागा, मैं कुएं के भीतर गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुएं के अंदर गिर गया, पानी में। जो आसपास आजड़ी खड़े थे दौड़ कर आए, मुझे रस्सी डाल के बड़ी मुश्किल से कुएं से निकाला। देखा तो कोई चोट नहीं लगी है, मैं पूरा डूब कर मर सकता था, उन्होंने बचा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने परमात्मा का शुक्र किया, कोई चोट नहीं लगी, जीवन बच गया, ताकि तेरा नाम और जप सकूंगा इस जीवन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर साधु रजब ने जब उनके साथ ये सब बीता, उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी है, सरहन कीजिए, मैं लिख कर लाया हूँ। सुपने मझार मिली कामिनी, गई कूप महडार, रजब जिना को पर तक है, तिनको कौन हवा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते सपने में मैंने एक सुंदर लड़की को देखा, मैं कुएं में गिर गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वप्न में मैंने पराया रूप देखा, उसके बारे में विचार किया, मेरे सपने में वो आई और मैं कुएं में डूब गया, मरने वाला था। कहते जो सच में विषय भोगते होंगे उनका क्या हाल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सच प्रत्यक्ष में जो ये करते होंगे उनका क्या हाल होगा। मैं सपने में मैंने गलत चीज़ देखी और मैं कुएं में डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है। और ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना, स्त्रियों के लिए मर्द भी वही वैसे ही है जैसे मर्दों के लिए स्त्री की बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई छूटा नहीं है इससे। जबकि आज की सोसाइटी में अगर मुझसे पूछो, ज़्यादा हालत बुरी स्त्रियों की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मैंने देखा, अनुभव किया इस शहर में अपने पास, कोई सिदक, कोई वो रह ही नहीं गया है, अपना जत सत कहते हैं जिसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए एक शादी बनाई गई है, एक का नारी जति। यहाँ तक कह दिया गुरु साहब जी ने, अगर तेरी एक नारी पे सिदक है, तेरा एक पति पे सिदक है, दूसरा एक का नारी जति पर नारी ती भैन वखाने, अगर तेरा ये सिदक है तू जतियों में गिना जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी अगर एक नारी है, तेरा एक पति है, पर अगर बहुत जगह मन भटक रहा है, बहुत जगह शरीर भी भटक रहा है, तो फिर नरक कोर का द्वार कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा गए थे ना, अब तो पंक्तियाँ पढ़ लें साथ साथ में, क्योंकि हम ये हमारे लिए कहा जा रहा है, हम ही हैं ये। माफ़ी मांग लें साथ साथ में, गुरु को अरदास करे, पातशाह तू बचा ले, तू बचा ले, तू बचा ले। पंच बिखारे एक गरीबा, राखो राखन हारे। पंच बिखारी
पंचे बिखार एक गरीबा, राखो राखन हारे। पंचे बिखारी एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेद करे बहुत संताए, आयो शरण तुम्हारे। खेद करे बहुत संताए, आयो शरण तुम्हारे। आयो शरण तुम्हारे, राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे। इसी साधु रजब ने फिर एक दिन भिक्षा मांगने गए, अपने जीवन की घटना लिखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भिक्षा मांगने गए तो देखा एक बड़ी खूबसूरत औरत चरखा कत रही है। पुराने ज़माने में चरखा कतते थे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे सूत का कपड़ा बनता था, कपास से सूत से कपड़ा बनाते थे चरखा कत के। और चरखे में आपको पता है आवाज़ आती है जब चरखा चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चरखा घूमता रहता है। तो साधु रजब कितनी प्यारी बात लिखते हैं, गहरे विचार देखो महापुरुषों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैंने चरखे से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि तू रोता क्यों रहता है और घूमता क्यों रहता है, तेरा चक्कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घूमता क्यों रहता है और रोता क्यों रहता है? तो चरखे ने जवाब दिया, जब से मैं इस औरत के चक्कर में पड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इस औरत के हाथ में चढ़ा मैं, तब से मैं चक्कर ही चक्कर खा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तब से मेरे जीवन में रोने के सिवाय कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर औरत किसे कहा है? पराई स्त्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में बड़ी डिटेल में समझाया गया है। देख पराइयाँ चंगियाँ, मामा पैना तियाँ जानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे, अगर अपने बराबर की दिखाई दे तो बहन समझ, बड़ी दिखाई दे तो माँ समझ, छोटी दिखाई दे तो बेटी समझ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए शादी की रस्म बनाई है। अगर कंट्रोल नहीं है मन पर, शादी कर लेनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे, कि हम शादी नहीं करना चाहते। मैं कहता जरूर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल कहीं भटक गए, कल कहीं पैर फिसल गया, सारी जीवन की कमाई खड्डे में चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शादी कर लो, पर अगर शादी करने के बाद भी किसी का सिदक नहीं है फिर तो हद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस समाज की हालत आज यही है। सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये घर कैसा है हमारा? गुरु नानक का कितना प्यारा दर है। जब गुरु नानक पाशाह भूटान के राजा के पास गया थी, सारी घटना मैंने सुना चुका हूँ कुछ साल पहले। भूटान का राजा इतना कामी था, उसने संदेश दे दिया था, ढिंडोरा पिटवा दिया था, जब भी कोई डोली उठेगी सीधा ससुराल नहीं जाएगी, पहले एक रात मेरे पास रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा है, कोई कैसे टाले? हर डोली जो उठती पहले उसके घर में जाती है, एक रात रहती है, फिर आगे ससुराल में जाती है। सोचो कितना ज़्यादा पापी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है। पुकार की जनता ने कि हे परमात्मा हमें बचा इस राजा से।
पुकार किसने सुनी? किसने सुनी? गुरु नानक जी राख पिता प्रभ मेरे, गुरु नानक जी राख पिता प्रभ मेरे, गुरु नानक जी राख पिता प्रभ मेरे, गुरु नानक जी राख पिता प्रभ मेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुकार पहुंची मेरे गुरु नानक पाशा के चरणों में। गुरु नानक पाशा चल पड़े भूटान की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी लंबी घटना है, मैं 10 शॉर्ट में यहाँ पे पॉइंट लेके आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय बहुत कम होता है। जब भूटान के राजा ने गुरु नानक पाशा के बहुत सारे इम्तिहान लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसे विश्वास नहीं था साधु संत होते हैं कमाई वाले, पर जब गुरु नानक पाशा पे उसका कोई पैंतरा नहीं चला तो मन मान गया कि ये पूर्ण संत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी भी पहचान नहीं पाया कि खुद परमेश्वर धरती पर आए, वो संत समझ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पाशा के पास आया, कहने लगा आज तक मैंने आपके जैसा नहीं देखा कोई, अब मांगो मैं आपको क्या दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे सोच समझ के कहे जो मांगूंगा देना पड़ेगा। कहने लगे जो मांगोगे दूंगा, बोलो क्या मांगो, कितना धन चाहिए, कितना सोना चाहिए, आप खाली कह दो मैं उतना दे देता हूँ। कहते हम तेरे सोने के लिए यहाँ नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साथ संगत। मेरा गुरु नानक कैसा है, आज इस पॉइंट को हम सब अपना लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना भाई नंदलाल जी, आगे समझ चलो नंदलाला, पाछे जो बीती सो बीती। पीछे जो हो गया कोई बात नहीं, हम उसको बदल नहीं सकते, पर आगे तो समझ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी समझने तो बैठे हैं यहाँ पे, और क्यों आए हैं। अब भी नहीं समझेंगे, अमृत वेले गुरु की हाजिरी में बैठे गुरु नानक बैठा है। अब भी नहीं अगर समझेंगे तो कब समझेंगे। भूटान का राजा कहते बताओ क्या दूं। कहने लगे गुरु नानक पाशा कहने लगे अपनी सारी काम वासना, अपने सारे पाप मेरी झोली में डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन कहता है ऐसा? गुरु नानक पाशा उससे कह रहे हैं ये जो तू इतने पाप कमा रहा है, इतनी बद्दुआएं ले रहे हैं लोगों की, तेरा जो हाल होगा देखकर मुझे तरस आया, मैं तेरे पास आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी सजाएं जब मिलेंगी तू सहन नहीं कर पाएगा, तुझ पे तरस आया। ये गुरु नानक पाशा की वड्याई थी। किसी के गुनाह देख के नफरत नहीं होती थी, उन्हें तरस आता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना बड़ा गुनाहगार फिर भी उस पर तरस आ रहे हैं और कह रहे हैं अपनी सारी वासना और अपने सारे पाप मेरी झोली में डाल दी। उसने बात सुनी, भूटान के राजा ने हैरान हो गया कि मेरे पाप अपनी झोली में डाल रहे हैं। चरणों में गिर पड़ा, माफ़ कर दो। गुरु नानक पाशा कहने लगे आज तक जो हुआ सो हुआ, तुझे अभी के अभी माफ़ी मिल जाएगी, पर आगे से तू ये काम नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा कुछ भी हो जाए मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो गुरु नानक पाशा कह रहे कैसे नहीं असर होता, चरणों में गिर पड़ा। यहाँ पर यह शिक्षा है, मेरे गुरु नानक बख्शनहार है। हम सब ने पाप किए होंगे, अगर आज भी कह देना गुरु के चरणों में पातशाह आगे से मैं नहीं करूँगा, मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई, बहुत पाप हो गए, मुझे बख्श दे, मैं अपने मन से युद्ध करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा। अगर आज भी कोई ढह जाए गुरु नानक के चरणों में तो वो तो अभी का अभी बख्श दे, पर शर्त है पर आगे से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बख्शा लो, आओ बख्शा लेते हैं। बख्श अवगुण सब मेरे, 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 बख्श अवगुण सब मेरे।
बख्श अवगुण सब मेरे, 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 बख्श अवगुण सब मेरे। पिता राख पिता प्रभ मेरे, पिता राख पिता प्रभ मेरे। एक बड़े प्यारे राइटर साधु हुए हैं, संत हुए हैं, विष्णु भट्ट, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो अपने एक जीवन का एक सच्ची घटना बता रहे हैं, समझाने के लिए कि काम वासना पे कैसे जीत पाई जा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैं हैरान हो गया, मुझे उस दिन एक ढंग मिल गया काम वासना को जीतने का। ये कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि गदर के समय, जब गदर हुआ था, तब वो जवान थे, 24-25 साल के थे। तो एक हवेली में छिप गए, क्योंकि आपको पता है मार काट चालू थी, जो दिखे मार दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते उस हवेली में और भी लोग थे, मैं भी था। जब हमला हुआ तो पुरानी हवेली थी, वहाँ पे पुराने ज़माने में छिपने की जगह बनाई होती थी, छोटी छोटी बड़ी दीवारें होती थी बड़ी, और बीच में संकीर्ण जगह होती थी, उसमें छिप जाओ, लोगों को लगेगा दीवार है, पता ही नहीं चलता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं बचने के लिए हम 40 से 50 लोग उस दीवार के अंदर छिप गए, और इस तरह से खड़े हैं चिपक कर एक दूसरे को कि अपनी सांस की आवाज़ भी नहीं आने दे रही कि बाहर अगर आवाज़ चलेगी तो हम सब मारे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पूरी रात खड़े रहे, और कहते मैं जिससे चिपक के खड़े रहा वो एक जवान लड़की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मुझसे चिपक के खड़ी, मैं उससे चिपक के खड़ा हूँ, वो भी जवान है, मैं भी 24-25 साल का हूँ। पर कहते मैंने उस दिन अनुभव किया, मौत का डर इतना था सर पे, इतना था कि काम वासना जागी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब कहते मुझे एक रास्ता मिल गया कि मौत को याद रखो, काम वासना जीतने में आसानी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे मौत याद रहे, वो घटना याद है ना, संत को किसी ने कहा कि आप तो जवान हो, इतनी लड़कियां आपके आसपास रहती हैं, आपके मन में विषय नहीं जागता। तो संत कहने कि वो सारी बात तो छोड़, मैं तुझे बता दूं, तेरी 7 दिन बाद तेरी मौत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तेरा मस्तक देख लिया है। वो कहने को मैं दूसरा सवाल पूछने आता, आपने तो मेरे को मौत दिखा दी, 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। कहने लगे हाँ, जो खाना पीना है खा ले, जो विषय भोगने भोग ले, आनंद ले ले जिंदगी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और 7वें दिन मेरे पास आ जाना, ताकि तेरी मौत यहाँ पे हो तो तुझे हम सीधा स्वर्ग में भेज देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बेचारा घर गया, खाना पीना छूट गया। लोग घर वाली कहती है कुछ खा लूँ, कहते नहीं। वो बात करने आती, किसी बात करने को तैयार नहीं हो। जब पता हो 7 दिन बाद मर जाना है, क्या अच्छा लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीमार हो जैसी हालत हो गई, पलंग पे लेट गया। 7वें दिन उसके घर वाले लेके आए उसे, बड़ी मुश्किल से चला के सामने बैठा। कहने लगा आ गया हूँ आपके चरणों में। कहने लगे खाना पीना अच्छे से खा लिया। कहने लगे क्या खाना पीना, मौत आ गई 7 दिन बाद, क्या खाना पीना। कहने लगे फिर अच्छे से विषय वगैरह भोग लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम वासना को तृप्त कर लिया। कहने काम वासना, मुझे तो ध्यान भी नहीं है, जिसकी मौत हो 7 दिन बाद वो क्या काम वासना भोगेगा। तो कहने लगे तूने मुझसे सवाल पूछा था कि आपके मन में काम वासना नहीं जागती। कहने लगे तुझे 1 हफ्ते बाद पता चला कि मौत है, हमें तो ऐसा लगता है अगला सेकंड है कि नहीं पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहाँ जागेगी जिसने मौत को याद रख लिया। चलो ये पॉइंट भी मुश्किल है, हर कोई मौत को याद नहीं रख सकता हर वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे बड़ा प्यारा पॉइंट गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तुझे बताता हूँ काम से कैसे बचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कर लेना कम से कम सब, ये तो ज़रूर कर लेना, और ये हमारे बस में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। हे काम नरक विश्राम बोह जोनी परमाण। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हे कामंग, पहले काम के बारे में बात की गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो वो है अगर जिसके सर पे चढ़ जाए नरकों में पहुंचा के ही छोड़ता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। नरक विश्राम, नरक में जाके ही विश्राम करेगा तू, नरक में पहुंचा देगा, फिर तू आराम करेगा। हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनि परमावन।
आने जाने के चक्कर में डाल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म तरेगा, मरता रहेगा, छुटकारा नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, जिसके सर पर तू सवार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम से बात कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। फिर आगे क्या कहते हैं? चित हर त्रैलोक गमयं जप तप सील विदारण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चित हरण, दिमाग ही उल्टा चलने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही सोच ही नहीं पाता इंसान, जिस सोच में काम वासना आ जाए। चित हरण त्रैलोक गमयं जप तप सील विदारणे। जितना भी किसी ने जप तप किया होता है सब खत्म कर देता है। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे क्या कहा है? अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावणे। अल्प सुख, थोड़ी देर का सुख देता है तू, और ना तूने किसी गरीब को छोड़ा, ना तूने किसी अमीर को छोड़ा है। ऊंच नीच तेरे में है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे कोई नहीं बचा है। और आखिर में कहते हैं इससे बचना है तो क्या कर? कहते एक जगह पे तेरी ताकत नहीं चलती। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, कौन सी जगह है? तब पै विमुंचित साधु संगम ओट नानक नारायण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे भय से मुक्त हो जाता है जो सत्संगत में आके बैठ जाए हर रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज सत्संग करता है, साधु की संगत करता है, सच्ची संगत करता है गुरु की, वो फिर तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट समझना, आज अगर सत्संग करने के बाद भी हमारा वो बिगाड़ रहा है, इसका मतलब है हमारा नेम नहीं है। रोज एक पॉइंट आता है नित्य नेम का, रोज एक पॉइंट आता है। नित्य नेम की ताकत अभी तक हम समझ नहीं पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते कि 5 वाणियाँ पढ़ लिया करो। नहीं, नित्य नेम रोज पढ़ा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्य, जो नित्य नहीं वो नित्य नेम नहीं। और जिसका नित्य नेम पक्का संगत में रोज आता है, सत्संगत में आके, काम वासना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्यार से ये मैं तो नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। तो भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है। क्यों? यहाँ पर इस नारायण का आश्रय मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। कम से कम मैं कह रहा था बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, ये तो मान लो मेरी बात। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे, मेरी बेनती है, उनका तो हुक्म है कि भाई अमृत वेला रोज़ संभालो, रोज़ नित्य आपके पास में जो दरबार है वहाँ चले जाओ, जहाँ सत्संग मिले वहाँ चले जाओ, पर अमृत वेला संगत में जाके संभालने की पूरी कोशिश करो। घर में छूट है, बीमार को, बच्चे को, बूढ़े को, ठीक ठाक हो तो पहुँचो संगत में। जो संगत में रस है, जो संगत में कृपा है, जो संगत में नाम जपने का फल है, वो अकेले बैठने में नहीं है। अकेले बैठने जपना है वो अपने आप हो जाएगा। जब संगत में बैठोगे तो अकेले बैठने के जपने का मन करेगा ही करेगा, वो जपना ही है। और सत्संगत अगर छूट गई तो अकेले बैठने भी छूट जाएगा, गारंटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। अमृत वेला संभाल लो भाई, 5-6 दिन बाकी है। प्रण कर लो मन में, पाछा पिछले अवगुण बख्शते आगे मार्ग पावे। सारे गुनाह बख्श देता है वो। अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग के आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ सबके सब हम जब यहाँ से जाएं तो वहाँ भी सब साथ में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप संगत के चरणों के सदके, आशीष के सदके मैं भी पहुंच जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप जाके पूछो गुरु नानक भाई साहब किधर है, तो मुझे भी बुला लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अगर मैं नरक में हुआ तो भी बुला लेंगे, आजा। संगत याद कर रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता राख पिता प्रभ में, राख पिता प्रभ मेरे, पिता राख पिता प्रभ में, राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। राख पिता प्रभ मेरे, पिता राख पिता प्रभ में, पिता राख पिता प्रभ पिता राख पिता प्रभ राख पिता प्रभ राख पिता प्रभ में। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ में। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे। पिता राख पिता प्रभ